देख के आपको क्या याद आ रहा है? फीडबैक। और अगर कस्टमर आपको बैड इमोजी या फिर टेरिबल फीडबैक दे तो इसका क्या मतलब है कि कस्टमर आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट से सैटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए वो पुअर फीडबैक दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कस्टमर कंप्लेन क्यों करते हैं या फिर बुरे फीडबैक्स क्यों देते हैं। फर्स्ट है नॉट कीपिंग दी प्रोमिसेस। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये प्रॉमिस करती हैं कि वो 24/7 अवेलेबल हैं कस्टमर्स के लिए, लेकिन जैसे ही ऑफिस आवर्स खत्म होते हैं वो कस्टमर्स को कॉल पिक भी नहीं करते। या फिर ऐसे भी लोग हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि मैम आपका 2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा इशू, लेकिन वो फिर भी एक वीक तक उस पर कोई रिवॉर्ड नहीं करते। इसे कहते हैं प्रॉमिसेस को ब्रेक करना। सेकेंड है पुअर कस्टमर सर्विस। ये वो केस है जब एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेन नहीं होते, या फिर अगर वो ट्रेंड है लेकिन उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज या फिर पॉलिसीज के बारे में पता नहीं है, या फिर वो कस्टमर के साथ रूड है, या फिर उनको टाइमली मैनर में हैंडल नहीं कर रहे, या उनका रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं इश्यूज। ऐसे केसेस को अवॉइड करना चाहिए। इससे जो कस्टमर्स होते हैं वो ब्रांड्स पे स्विच करने लगते हैं और आपकी कंपनी से कटते चले जाते हैं। थर्ड इज हिडन इंफॉर्मेशन या कॉस्ट। ये केस तब होता है जब कस्टमर को कोई ऑफर की डिटेल्स नहीं दी जाती, या फिर कोई कॉस्ट या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तब बताई जाती है जब बिलिंग शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कस्टमर को गुस्सा भी आता है और साथ साथ में उनको ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि कंपनी उनको चीट कर रही है, तो ऐसा ना करें। फोर्थ है कीपिंग द इशू अनरिजॉल्व्ड। ये तब होता है जब कस्टमर का कोई इशू आता है और अब उसको रिजॉल्व नहीं करते। ये सोचते हैं कि कस्टमर भूल गया होगा, बट ऐसा नहीं होता। कस्टमर को इशू याद भी रहता है, वो सोशल मीडिया पे नेगेटिव रिव्यूज भी देते हैं, पुअर ब्रांडिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से 2 केस होते हैं। पहला कि आपकी ब्रांडिंग भी खराब होती है एंड प्लस आप कस्टमर को भी खो देते हैं। हमने ये तो देख लिया कि कस्टमर नेगेटिव रिव्यूज क्यों देते हैं। अब हम देखेंगे कि आप कैसे 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग पा सकते हैं। रिचा नाम की एक कस्टमर ने ई-कॉमर्स वेबसाइट से एक ड्रेस ऑर्डर की। जब प्रोडक्ट उसके पास डिलीवर हुआ तो उसने देखा कि ड्रेस में कलर डिफेक्ट है और साइज भी सही नहीं है। उसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट के इश्यू को वेबसाइट पे रेज किया, लेकिन उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। 1 हफ्ते बाद उसने कस्टमर केयर सपोर्ट पे कॉल किया सेम इश्यू को लेकर। उसका कॉल राहुल नाम के एक एजेंट ने पिक किया। राहुल के कॉल पिक करते ही रिचा ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है राहुल को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट इज स्टे काम। राहुल को बिल्कुल शांत रहना चाहिए। कस्टमर चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो या फिर अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हो, आपको बिल्कुल शांत रहना है। कस्टमर को आपसे कोई कंप्लेन नहीं है, कस्टमर को सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट से कंप्लेन है, इसीलिए आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए और बहुत ही कामली हैंडल करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, लिसन वेरी केयरफुली। जब कस्टमर आपके पास कंप्लेन लेकर आता है तो वो एज्यूम करते हैं कि आप उनकी सुनेंगे और आप उनको समझेंगे, इसीलिए कस्टमर को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप शो करना चाहते हैं कि आप कस्टमर को ध्यान से सुन रहे हैं या फिर उनके साथ एम्पैथाइज कर रहे हैं, तो आप इन कुछ शब्दों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यस सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग मैम, सॉरी मैम, यू आर करेक्ट सर। ऐसा बोलने से कस्टमर को भी समझ आएगा कि आप उनके साथ एम्पैथाइज कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। थर्ड, अपोलोजाइज द कस्टमर। कस्टमर को सॉरी बोले, उनसे माफी मांगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपके ब्रांड के साथ खराब रहा है, और उनको थैंक यू भी बोले क्योंकि उन्होंने अपने एफर्ट्स और अपना टाइम दोनों ही इश्यू को रिजॉल्व करने में लगाया है। फोर्थ है आस्क क्वेश्चंस। ये बिल्कुल सही टाइम है कस्टमर से क्वेश्चंस पूछने का, क्योंकि कस्टमर बिल्कुल काम डाउन हो चुके हैं। अब वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और ये बिल्कुल सही टाइम है जब आप कस्टमर का ट्रस्ट दोबारा गेन कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे कि मैम ये आपको ऑर्डर कब रिसीव हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें जिससे कि कस्टमर दोबारा ऑफेंड हो जाए, जैसे कि मैम इस ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम थी। अब एक छोटी सी टिप, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए गो एक्स्ट्रा माइल्स फॉर योर कस्टमर। कस्टमर ने बहुत मेहनत की है और बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। कुछ गलत नहीं है अगर आप उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो आप उनको एक्स्ट्रा कैश बैक या फिर उनकी मेंबरशिप अपग्रेड कर सकते हैं, उनको कोई छोटा सा फ्री प्रोडक्ट दे सकते हैं या कोई स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं।
जिससे कि उन्हें अच्छा फील हो और आप उनके फेस पे दोबारा स्माइल लेकर आए। अब एक आखिरी बात, द easiest and the most powerful way to increase your customer loyalty is very simple. Make your customer happy. हमने इस सेशन में देखा कि आप 5 out of 5 रेटिंग कैसे पा सकते हैं और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि आप कैसे कोई भी डील को क्लोज कर सकते हैं।